हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस का जो है जीएस पेपर 2 के सेक्शन के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्वेश्चन है गरीबी और उसका समाधान, पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन। गरीबी जो है एक बहुत बड़ा समस्या है और उसका समाधान, इसके बारे में इसके भी डिस्कस करेंगे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो शुरू से अंत तक आप देखिएगा और आपको सारे जो है अच्छे तरीके से पता चल जाएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कंटेंट का बेनिफिट उठा सके। आप जो है ताकि इससे जो हमको मोटिवेशन मिल सके और हमें सपोर्ट कीजिए। हम भी जो है कंटिन्यू आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके सपोर्ट के बिना जो है ये संभव नहीं है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, गरीबी और उसका समाधान। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। गरीबी को एक ऐसी स्थिति या स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास बुनियादी जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यकताओं की कमी होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गरीबी। गरीबी जो एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया गया जिसमें जो भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को बुनियादी जीवन स्तर, जो भी रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए जगह नहीं है, वित्तीय संसाधन की आवश्यकता की कमी है, तो उसको जो है गरीबी के रूप में वर्णित किया गया है। गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें किसी भी काम से होने वाली कमाई बुनियादी मानव जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रहती है। गरीबी को जो एक ऐसी स्थिति के रूप में भी वर्णित किया गया जिससे जो है आप जितना भी कमाते हैं, जितना भी आपको इनकम होता है, उस कमाई से होने वाले, जितने आप कमाते हैं उस कमाई से जो आपका बुनियादी मानवीय ज़रूरत है कि रहना, खाना, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, ये सारे ज़रूरत जो वो पूरा ना होता हो, वो अपर्याप्त रह जाता हो, तो इसको जो है गरीबी के रूप में जो है वर्णित किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गरीबी क्या होता है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी किसी व्यक्ति की जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं में अभाव की स्थिति है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी क्या है कि गरीबी किसी व्यक्ति की जीवन निर्वाह, जो जीवन दिनचर्या है, रोज के दिनचर्या को चलाने के लिए जितने भी आवश्यक वस्तु हैं उसकी अभाव हो, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं। जिसमें कि कई सारे पहलू हैं। कम वेतन हो गया, सम्मानजनक अस्तित्व के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए असमर्थता इसके उदाहरण है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गरीबी में खराब स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वच्छ पानी, स्वच्छता तक की सीमित पहुंच और पर्याप्त शारीरिक क्षमता और किसी भी स्थिति को सुधारने के लिए क्षमता और प्रोत्साहन की कमी भी शामिल है। ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है, विश्व बैंक के अनुसार ये सारे जो है गरीबी के स्तर है, मतलब कि ये सारे निर्णय लेने के पॉइंट हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट है। खराब स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्वच्छ पानी ना मिलना, स्वच्छता की कमी हो गया और पर्याप्त शारीरिक क्षमता हो गया, ये सारे जो है सुधारने के लिए प्रोत्साहित राशि शामिल किया जाना चाहिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, तो ही गरीबी खत्म होगा। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 21.9% आबादी जो है राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है। कब? 2011 जनगणना के अनुसार। 2018 में दुनिया के लगभग 8% श्रमिक और उनके परिवार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा $1.90 से कम पे रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट लाइन है, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, लगभग 8% पब्लिक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। गरीबी के प्रकार। गरीबी जो है वो जो है दो मुख्य वर्गीकरण है। गरीबी के जो है दो मुख्य वर्गीकरण है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक है पूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी में क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक परिवार की आय जो है बुनियादी जीवन स्तर, भोजन, आश्रय आदि को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है। तो इसको जो बोलते हैं पूर्ण गरीबी बोलते हैं। जितना भी भोजन चाहिए, जितना जिसको आश्रय चाहिए रहने के लिए, उससे भी कम हो आवश्यक राशि से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण गरीबी के रूप में इसको कैटेगरी करते हैं। यह स्थिति देशों के साथ साथ समय के साथ साथ तुलना करने की अनुमति देती है। $1 प्रति दिन गरीबी रेखा, जिसे पहली बार 1990 में अपनाया गया था, यह दुनिया के सबसे गरीब देशों के मानकों द्वारा कुल गरीबी की गणना की। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2015 में इसे बढ़ाकर $1.90 प्रतिदिन कर दिया। पहले जो है $1 का था कि $1 प्रतिदिन जो कमाता हुआ गरीबी रेखा के नीचे, वह गरीबी रेखा में है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और 2015 में बढ़ाकर कितना कर दिया, $1.90 जो प्रतिदिन कमाता है उसको गरीबी रेखा के अंतर्गत डाला गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या होता है? यह एक सामाजिक दृष्टिकोण से आसपास की आबादी के आर्थिक मामलों की तुलना में एक जीवन स्तर के रूप में विशेषता है। नतीजन यह आय असमानता का एक संकेतन है। आय का जो असमानता है इसका एक संकेतन है, क्या है? सापेक्ष गरीबी। इस बात का आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर मामलों में सापेक्ष गरीबी को औसत आय के एक निश्चित प्रतिशत से कम कमाने वाली आबादी के प्रतिशत के रूप में वर्णित किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत में गरीबी का अनुमान। भारत में गरीबी का अनुमान कौन लगाता है, किस हिसाब से होता है? भारत में गरीबी का अनुमान जो नीति आयोग टास्क फोर्स द्वारा गरीबी रेखा MOSPI की गणना के लिए सांख्यिकी और कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के डेटा के उपयोग करके किया जाता है। गरीबी का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत में नीति आयोग का एक टास्क फोर्स है जिसका नाम है MOSPI कह सकते हैं आप इसको, जो कि सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत ये काम करता है और जो राष्ट्रीय नमूने के सर्वेक्षण कार्यालय डाटा का उपयोग कर किया जाता है। और भारत में जो है गरीबी रेखा की गणना आय के स्तर के बजाय उपभोग व्यय के आधार पर की जाती है। आय के स्तर के बजाय किस पे किया जाता है? उपभोग व्यय के आधार पे। गरीबी की गणना जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षणों का उपयोग करके की जाती है। एक गरीब परिवार वह माना जाता है जो प्रति माह एक निश्चित राशि से कम खर्च करता है। गरीबी अनुपात जो कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या का अनुपात है, का उपयोग जो है गरीब की व्यापकता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे कभी कभी हेड काउंट अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। इस अनुपात को जो है हेड काउंट अनुपात के रूप में जाना जाता है। तो ये पता चल गया आपको जो है कि गरीब में यहाँ जो है इंडिया में जो है गणना के स्तर पे जो है गरीबी रेखा जो है वो उपभोग के स्तर पे किया जाता है, ना कि गणना आय के स्तर पे किया जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन कितना उपभोग करता है उस स्तर पे जो है गरीबी का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अलग समिति। अलग समिति जो 1979 में आया था। इसने एक वयस्क के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता पर गरीबी रेखा निर्धारित की। याद रखना ये कमेटी आपको अलग समिति 1979 जो है ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक वयस्क के लिए इतना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो है गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए ये मापदंड अपनाया था। नेक्स्ट है उसके बाद गरीबी का आकलन लकड़ावाला समिति 1993 में आया था। तेंदुलकर समिति 2009 में और रंगराजन समिति 2012 सहित विभिन्न समितियों द्वारा जो है गरीबी का जो है ये किया गया रिपोर्ट बहुत सारे दर्ज किए गए। रंगराजन समिति की रिपोर्ट 2014 के अनुसार जो है गरीबी रेखा रुपये होने का अनुमान है। शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट को चलते हैं आगे। भारत में गरीबी के क्या कारण है? भारत में गरीबी के क्या कारण है? कम कृषि उत्पादकता। कृषि क्षेत्र की खराब उत्पादकता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। कम उत्पादकता विभिन्न कारकों के एक कारण हो सकती है। यह मुख्य रूप से उप विभाजित भूमि, संसाधनों की कमी, आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में निरक्षरता, पारंपरिक कृषि विधियों के उपयोग, भंडारण के दौरान अपव्यय और अन्य कारकों के कारण है। तो कम कृषि उत्पादक जो है एक भारत में गरीबी के कारण है। आधुनिक तरीके से खेती नहीं करना, संसाधन में कमी होना, बहुत सारे जो है ये कारण है। कम उत्पादकता होना, भंडारण में सही ढंग से भंडार नहीं कर पाना अनाज का, तो ये सारे जो है गरीबी के कारण है। नेक्स्ट, अकुशल संसाधन का उपयोग। देश में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न कृषि उत्पादकता और जीवन स्तर में जो है गिरावट आई है। इसलिए जो अकुशल संसाधन का उपयोग हो पाता है। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट जो है ये पिछले 45 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 2.2% की दर से बढ़ा है, जिसका अर्थ है प्रति वर्ष देश की जनसंख्या लगभग 17 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। इस उपभोक्ता उत्पादों के बाजार पर जो है बड़ा असर पड़ा। ये भी जो है जनसंख्या जो है ये भी जो है गरीबी का एक बहुत ही बड़ा कारण है, जनसंख्या विस्फोट। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट लाइन है सारे। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का निम्न दर। 1991 में LPG जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो था लाया था, उसके सुधारों से पहले भारत की आर्थिक वृद्धि जो बहुत धीमी रही, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद पहले 40 वर्षों में ये थोड़ी धीमी थी। उसके बाद जो है आर्थिक विकास तेज हुआ। मूल्य वृद्धि। देश की कीमतों में वृद्धि जो लगातार बनी हुई है, जिससे गरीबों पर बोझ बढ़ गया है, जबकि कुछ व्यक्तियों को लाभ हुआ है। निम्न आय वर्ग को जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस महंगाई का
और वे अपनी सबसे बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। तो ये जो है गरीबी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुख्य कारक हैं। इतने सारे फैक्ट जो हैं आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मूल्य वृद्धि का कारण जो है बहुत सारे लोग जो है अपने बुनियादी जो है ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं आम लोग। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा कारण है। भारत में गरीबी भी बेरोजगारी से विकराल है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो काम की तलाश करने वालों की संख्या भी बढ़ती है। हालांकि काम के अवसरों का विस्तार जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जितना लोग है उतना अवसर नहीं है, तो इसलिए जो बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी से जो है गरीबी बढ़ती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूंजी और उद्यमता की कमी है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के निवेश का निम्न स्तर और रोजगार जो है वो सृजन हुआ है। सामाजिक कारक क्या है। आर्थिक कारकों के अलावा सामाजिक कारक अक्सर भारत के गरीबी उन्मूलन के प्रयास में बाधा डालते हैं। वंश के नियम, जाति व्यवस्था और कुछ रीति रिवाज जो है कुछ नाम रखने के लिए इस संबंधों में सभी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। एक सामाजिक कारक भी है गरीबी में। औपनिवेशिक शोषण। लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश उपनिवेश और भारत पर शासन के ने अपने प्राचीन हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को नष्ट करके देश को गैर औद्योगिक बना दिया। औपनिवेशिक नीतियों ने भारत को यूरोपीय उद्योगों के लिए कच्चे माल का एक स्रोत बना दिया। तो औपनिवेशिक शोषण भी जो है भारत का बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। ओके, क्योंकि प्राचीन हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है पूरा तरह से नष्ट कर दिया गया, ताकि जो होने के बाद जो यहाँ के जो उद्योगपति सब थे वो सारे अपने जितने भी जो लो कैटेगरी के आदमी थे वो जो है बेरोजगार हो गए और उससे जो है गरीबी बहुत ही बढ़ गया। नेक्स्ट जलवायु कारक भी है। जलवायु कारक क्या है। बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और अन्य राज्यों में भारत का अधिकांश गरीब हैं। इन राज्यों में अक्सर बाढ़ आते रहते हैं, आपदा आता रहता है, भूकंप आते रहता है, चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है जो कि कृषि पर जो है कहर बरपाती है, कृषि को बुरी तरह से नष्ट करती है। तो ये जलवायु कारक भी है गरीबी को बढ़ाने में इंडिया का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतने सारे फैक्ट आपको लिखने हैं। गरीबी उन्मूलन के उपाय क्या हैं, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि गरीबी जो है उसका उन्मूलन का उसका सोल्यूशन क्या है। तो इसको है पहला है मनरेगा को सुदृढ़ बनाना। अधिनियम प्रत्येक परिवार को हर साल 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। प्रस्तावित नौकरियों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इससे गरीबी को लाभकारी रोजगार मिलेगा ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मनरेगा को जो है और भी सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ताकि गरीबी को जो है वो कम किया जा सके, उन्मूलन किया जा सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लक्ष्यों को बढ़ाना। देश के परिभाषित जिलों के क्षेत्र का विस्तार करके अस्थायी करके जो है उत्पादकता में सुधार करके चावल, गेहूं, दालें को जो है मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य के तहत, ताकि जो है गरीबी को कम किया जा सके देश से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह ग्रामीण गरीबों को जो है मासिक वेतन देने वाली नौकरी प्रदान करने की उनकी ज़रूरतों को विविधता लाने की आवश्यकता से उत्पन्न हुआ है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भी ढंग से लागू करना है। कृषि को सुदृढ़ बनाना। रागी, बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज सहित इसमें विविधता लाकर जो है किया जा सकता है। ये सारे जो है अनाज भी आप उपजा सकते हैं ताकि जो है अच्छे कीमत पे बिक सके, ताकि जो है किसान जो वो धीरे धीरे अपना इनकम सुधार सके और गरीबी रेखा से जो वो बाहर आ सके। ओके, खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए MSME को सुदृढ़ बनाना। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास करना, ये बात का ध्यान रखना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो कौशल विकास किया जाए ताकि जो है इससे गरीबी जो है वो मिट सके। नेक्स्ट, ज़रूरतमंद लोगों या अकाल जैसे कृषि संकट का सामना करने वाले लोगों का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करना। कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को मजबूत करना और उचित विस्तार सेवाएं प्रदान करना। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन योजनाओं को मजबूत करके बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की कमी करना। तो ये सारे जो है स्टेप लिए जा सकते हैं भारत में गरीबी को कम करने के लिए। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान किया जा सकता है। ज़रूरतमंदों को जैसे अकाल जैसे स्थिति में कृषि संकट का सामना करने के लिए प्रत्यक्ष जो है लाभ हस्तांतरण दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। आंगनबाड़ी में जो मध्याह्न भोजन का योजना चलाया जा सकता है उसको मजबूत किया जा सकता है ताकि बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की कमी होगा। बहुत सारे एफर्ट जो है बहुत सारे स्टेप लिए जा सकते हैं गरीबी को कम करने के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप लिख सकते हैं एग्जाम में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी यूजफुल होगा BPSC मेंस के एग्जाम के लिए। तो इस तरह के यदि क्वेश्चन पूछा जाए कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कंटेंट को देख सके, बेनिफिट उठा सके और इससे जो है चैनल ग्रो करने में आप हमें मदद कर सकते हैं। ओके, तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।